नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टॉक्स बाय रवि में। दोस्तों, अक्सर मैं मिस्त्रियाना का वर्क करता हूं और मिस्त्री का काम ही दिखाता हूं, लेकिन घर के काम में ही आता है ये DTH का सिग्नल बनाना। तो दोस्तों, क्या है कि मैं मिस्त्री आदमी हूं, तो जो काम आता है मैं वो आपको लाइव करके दिखाता हूं और आपको सिखाता हूं कि वो कैसे करना है। तो मैं एकदम बिल्कुल आसान भाषा में देसी तरीके से ऐसा करके दिखाऊंगा कि आपको किसी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि बहुत से लोग होते हैं तो सोचते हैं कि ये सिग्नल कब बनेगा, जब मशीन होगी, क्योंकि वो जो सिग्नल सेट करने आते हैं तो वो मशीन लेके आते हैं और वो मशीन लगाएंगे और सेट करेंगे और आपको कुछ बताएंगे नहीं। फिर जहाँ ख़राब होगा सिग्नल तो फिर आप परेशान रहोगे और फिर उनको बुलाओगे तो वो पैसे बराबर लेते हैं। तो मैं एकदम ऐसा आसान तरीके से बता दूंगा कि आपको बार बार मिस्त्री नहीं बुलाना पड़ेगा और अपने से मतलब आप कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ खाली पेचकस और पिलास इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको इसका पूरा अलाइनमेंट बताऊंगा कि कौन सा चीज़ कैसे सेट होना चाहिए, तभी आपका सिग्नल पकड़ेगा। फिर आपको रिसीवर में जो DTH का रिसीवर होता है उसमें कैसे कनेक्ट करना होता है वो भी दिखाऊंगा करके, और सिग्नल बना के दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें अंत तक और पूरा देखने के लिए एकदम बारीकी से देखें। अगर थोड़ा भी आपने मिस किया तो फिर वो आपका हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए और ना बने। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक करिएगा ताकि मुझे हौसला मिले। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसका हम अलाइनमेंट देखते हैं कि इसका अलाइनमेंट जो है तो वो कैसे होना चाहिए, तभी सिग्नल पकड़ेगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, अगर थोड़ा भी अलाइनमेंट गड़बड़ हुआ ना तो फिर वो सिग्नल अपना नहीं पकड़ेगा। तो किन किन चीज़ों का ध्यान रख के और फिर सिग्नल घुमाना चालू करेंगे और बनाना चालू करेंगे, पकड़ाना चालू करेंगे, और कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो देखिए, मैं आपको बारीक करीब से दिखाता हूँ। ये इसको बोलते हैं LNB, इसको बोलते हैं छतरी। और जैसा हमारे गांव देहात में ऐसे लकड़ी में गाड़ के ही और DTH खड़ा कर देते हैं। तो सबसे पहला मैं खड़ा करने से बताता हूँ। ये जो लकड़ी है और जो ये लगा हुआ है इसमें DTH फंसाया हुआ है, तो इसको ना एकदम से सीधा रखना है। अगर लकड़ी में गाड़ रहे हैं तो सीधा, और चाहे दीवार में गाड़ें तो भी कोशिश करें कि ये जो अपना इसमें DTH का फंसाएगा इसको सीधा रखने की कोशिश करें। जितना सीधा रहेगा उतना अच्छा रहेगा सिग्नल बनाने के लिए। और दोस्तों, ये जैसे ये लगा हुआ है नट बोल्ट, तो इसमें ठीक है, लेकिन और कहीं कहीं क्या होता है, दूसरे जो कंपनी के, ये हालांकि वीडियोकॉन का है, वीडियोकॉन का ये लोकल कंपनी ही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ सिग्नल बनाने का प्रोसेस, तो कोई भी चलेगा। लेकिन इसमें जो ये यहाँ पे है नट लगाने का सीन, तो उसमें जिसमें लोहे का होता है तो उसमें यहाँ नट लगाने के लिए रहता है। तो उसमें लंबा नट नहीं लगाना है, उसमें छोटे छोटे नट रहते हैं, तो उसको निकाल के और एक एक करके अलग अलग लगाना है। इसको ऊपर वाला लंबा लगाएंगे और जिसमें यहाँ छेदा रहता है तो उसमें भी सीधा सीधा लगा देंगे। तो दोस्तों, ये हो गया पीछे का सीन। और इसको क्या है, बराबर रखने की, मतलब एकदम जाम रखने की कोशिश करें। इसको ये जाम नहीं है तो इसको जाम करने के लिए बढ़िया सबरी वबरी से अदर दें। और ये है अपना LNB। तो LNB कैसे सेट होनी चाहिए दोस्तों, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। LNB, ये जो 4 नट लगे होते हैं, तो इसका माइक का फोकस इसके बीचों बीच में यहाँ पे होना चाहिए। जैसा कि ये आप देख सकते हो, ये फोकस यहाँ बीचों बीच होना चाहिए। और जो LNB है वो हल्का सा तिरछा होना चाहिए। जैसे ये है ना, सामने से, ये सामने है तो सामने से ऐसे इधर के लिए बोले तो लेफ़्ट साइड के लिए नीचे का ये वाला भाग जो है तो लेफ़्ट साइड, जैसे मैं सामने खड़ा हूँ ना तो वहाँ से लेफ़्ट साइड के लिए घुमा होना चाहिए। ये हल्का सा, मतलब पूरा नहीं, हल्का सा घुमा के रखेंगे, ये हो जाएगी सेटिंग। तो इसको यहाँ से सेट कर लिए। और ये जो है तो छतरी को एकदम सीधा रखने की कोशिश करें। ऐसे जैसे ऐसी है ना, तो एकदम ऐसे इसको रखने की। ये जो लिखा है DTH, तो ये एकदम ऊपर होना चाहिए, है ना, वो ऐसे तिरछा उर्छा नहीं होना चाहिए, ऊपर रहे। और ये LNB एकदम फोकस में रहे, सीधा रहे। और जो LNB है तो इसको थोड़ा सा ऐसा तिरछा करके रखेंगे। दोस्तों, ये हो गई छतरी सेटिंग की बात। और यहाँ से अगर कभी कभार क्या होता है दोस्तों कि सिग्नल नहीं जाता है, सिग्नल मतलब छतरी अपनी सही से सेट होती है फिर भी सिग्नल DTH में नहीं बताता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो है ना, यहाँ से नट लगा हुआ है, इसको खोल के और काट के इसका तार जो है उसको साफ़ करके और सेट करेंगे।
तो उसको सेट करने के बाद सिग्नल जाने लगता है और कनेक्शन मतलब स्टेबल हो जाता है। कनेक्शन स्टेबल करने का साइन ये होता है दोस्तों कि यहाँ से कनेक्शन अगर स्टेबल हो गया तो वहाँ रिसीवर में यहाँ से और उधर रिसीवर में भी एक नट लगा हुआ होता है, ये अच्छे से यहाँ से वहाँ कनेक्ट हो गया तो जो 3-4 सिग्नल आता है वो आने लगता है। और अगर कनेक्शन गड़बड़ होता है तो 3-4 सिग्नल नहीं आता है, वो 0-0 ही बताता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें दोस्तों कि मतलब कनेक्शन स्टेबल करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। तो देखिए जैसे ये यहाँ फटा हुआ है तो मैं इसको अच्छे से बना लेता हूँ और इसका क्लिप है तो क्लिप लगा के कस दूँगा, और नहीं है तो फिर इसको जो है तो तार से बांध दूँगा ताकि ये स्टेबल रहे, बार बार ऐसे खींचने से, थोड़ा भी खींचने से डोरी निकले नहीं। तो चलिए दोस्तों मैं ये कर लेता हूँ, फिर आगे चल के रिसीवर में क्या क्या कैसे कैसे करना है वो भी बताता हूँ और इसको सेट करके दिखाता हूँ आपको। अगर आप इतनी चीज़ों का ख्याल रखेंगे ना जो मैं बताया, इसको सीधा रखना है, LNB थोड़ा सा तिरछा रखना है, बाकी ये जो अलाइनमेंट है ये सीधा ही रहेगा, ये सीधा लगाएंगे। LNB पहले सीधा लगाइए, फिर ये जो बोल्ट है इनको ढीला करके और थोड़ा सा ऐसा तिरछा कर दीजिए, बस इतना हो गया। और पीछे का जो ये लगा हुआ है इसको एकदम सीधा रखने की कोशिश करें। इतनी चीज़ों का ख्याल रखें और फिर उसके बाद चलिए मैं दिखाता हूँ अंदर क्या करना है, फिर सेट कैसे करना है। अब DTH TV चालू करके भी दिखाऊंगा ना, सिग्नल लगा के दिखाऊंगा, और सिग्नल में कौन सी फ्रेक्वेंसी होती है जिसमें सारे चैनल आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों ये आ चुके हैं हम लोग अंदर, और अंदर मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। दरअसल मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो बहुत से लोग ना मिस्टेक कर देते हैं और फिर बाद में परेशान होते रहते हैं। दरअसल मैं कई बार क्या देखा कि जो सिग्नल की डोरी है ना वो कहाँ फांसना चाहिए उनको नहीं मालूम होता, वो दूसरे में फांस देते हैं। तो दोस्तों हमेशा जो है तो ये सिग्नल की डोरी ये जैसे देखिए इसी में फांस रखे हैं, ये डोरी इसमें नहीं आता है, ये उस किनारे वाले में आता है। सॉरी दोस्तों मैं उंगली से बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं पकड़ रखा हूँ और वीडियो बनाने वाला कोई है नहीं, रख के मैं बता रहा हूँ। ये जो होता है ये लाइन आउट होती है। लाइन आउट मतलब इसमें से फंसा के आप किसी और रिसीवर में लगाएंगे तो यही सिग्नल वहाँ भी काम कर जाएगा, लेकिन इन करने के लिए इसमें लगाना होता है। इस वाले में इस डोरी को फांसेंगे। दोस्तों यही सारी इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं जो लोग ना जानते हैं, फिर आप उसको हिलाते रहो ना, एंटीना जो है उसको हिलाते रहो जब कनेक्शन ही सही नहीं होगा। अब ये देखिए इसको भी ढीला रख रखा है, तो इसको मैं बनाऊंगा और फिर आपको दिखाता हूँ उसको फंसा के। और वो लीड कैसे फांसना है, टीवी कौन सी मोड में होना चाहिए, टीवी हमेशा AV मोड में होना चाहिए दोस्तों। अगर आपका मोड वाला टीवी है तो AV मोड में टीवी का सेट करके और फिर ये लीड फांसेंगे तो टीवी से कनेक्शन हो जाता है। तो इसको मैं नट को अच्छे से फांसता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए DTH रिसीवर में कैसे लीड फांसनी होती है। ये जो है तो किनारे वाले में रहेगा सिग्नल वाला, और जो ये है लीड है इनको जो जौन सी कलर में है उसको उसी कलर में फांस के, और जो टीवी है उसको उसी कलर में फांस के टीवी को AV मोड में लगा के, मतलब चालू करेंगे जब तो AV मोड में लगा देंगे तो इसका कनेक्शन टीवी में बताने लगेगा। फिर सिग्नल मिलाना है और सिग्नल कैसे मिलाना है और फ्रीक्वेंसी क्या सेट करके सिग्नल मिलाना है अब मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि वैसे देखिए मुझे वीडियो बनाने का शौक़ तो है, लेकिन मैं कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, घर निर्माण से जुड़ी हुई। तो ये भी एक घर निर्माण का ही हिस्सा है। तो इसलिए मैं सोचा कि घर में बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, मैं काम में भी जाता हूँ, फिर लोग मुझे आके घर पूरे गांव के लोग आके और बुलाते हैं कि भाई बना दो। तो मैं सोचा कि चलो जब इतनी सारे लोगों की प्रॉब्लम है तो एक वीडियो ही बना देते हैं। अगर वीडियो से किसी ने कुछ सीख लिया तो मेरा भी भला होगा और उनका भी भला होगा। तो दोस्तों अब देखते हैं इसको चालू करके। ये देखिए दोस्तों टीवी अपनी चालू है और ये नो सिग्नल, ये AV1 पाल, ये आप देख सकते हैं AV1 पाल लिखा हुआ था, मोड में नो सिग्नल बता रहा है। हो सकता है कि आपको इसमें से बराबर दिख ना पाए क्योंकि कैमरा उतना है भी नहीं है। अभी ये देखिए लाइट तेज़ है तो कट मार दिया, तो हम कंट्रोलर से इसको कम करेंगे क्योंकि ये कंट्रोलर भी लगा हुआ है। तो कंट्रोलर में अगर कम लाइट भी रहती है, और हाँ करने से पहले, इसको छूने से पहले, कुछ भी छूने से पहले, लाइट का काम करने से पहले चप्पल ज़रूर पहने। तो मैं पहन लेता हूँ चप्पल और जूता, क्योंकि हो सकता है कि कहीं फॉल्ट हो DTH रिसीवर में या कहीं भी,
कंट्रोलर वगैरह में, तो फिर वो अपने को करंट लग सकता है। और अगर आप चप्पल पहन के रखेंगे तो आपको हल्का सा करंट लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर चालू में देखना है तो, या तो फिर बंद करके देखें। तो अब मेरे को इसको कम करना है, तो ये किया, ये देखिए नीचे कर दिया, डाउन कर दिया, तो वो आ गया, फिर से चालू हो गया। वो अप कर रखे थे, लोगों को मालूम ना होने के कारण। देखिए जब नॉर्मल लाइट हो तो कंट्रोलर भी डाउन में रख के ही चलाएं और कम से कम वोल्टेज में चलाएं। जब लाइट तेज़ रहती है तो मतलब उसका रेशियो ही होता है कि कम में ही वो फुल लाइट उठाएगा, और जब डिम लाइट रहती है तब इसको हम बढ़ाएंगे और इसको अप करेंगे। तो डिम लाइट में चलाने के लिए ये सारा कंट्रोलर में सिस्टम दिया हुआ होता है। तो दोस्तों अब इसका लाते हैं रिमोट, और आपको एक फ्रेक्वेंसी सेट करके बताते हैं जिसमें सारे चैनल जो होते हैं वो फ्रेक्वेंसी में अगर सिग्नल आ गया और फिर हम ऑटो स्कैन करेंगे तो सारे सिग्नल आ जाते हैं। तो दोस्तों ऑटो स्कैन कैसे करना होता है वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्या होता है, कई लोग गांव में होते हैं जिनको नहीं आता है, तो उनके लिए ये सारा A to Z नॉलेज मैं दे रहा हूँ कि आप वीडियो देख के, खाली वीडियो देख के सिग्नल बना सको। तो दोस्तों वैसे सिग्नल लगाना तो रिमोट से भी ऐसे लग जाता है। ये देखिए मेरा कनेक्शन स्टेबल हो गया, तो वो 4-5 बताने लगा और नीचे वाला 86। ऊपर वाला जितना ज़्यादा नंबर बताएगा, मतलब जो अपना छतरी है वो सही अलाइनमेंट में उतना ज़्यादा सेट है। अब उसको खाली सिग्नल पकड़ाना है। अगर वो तिरछा, ऐसे तिरछा मिर्छा रहेगा ना, तो ऊपर वाला सिग्नल कम आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब दोस्तों वैसे सिग्नल लगाना तो इसमें से सिग्नल लग जाता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट रीसेट हो जाता है, DTS डिफ़ॉल्ट रीसेट हो जाता है, और फिर हम सिग्नल पकड़ाते रहते हैं। 3-4 तो आएगा, 86 भी आएगा, लेकिन आप पकड़ाते रहो नहीं आएगा। ऐसा मैं देखा कई बार होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो उसका भी सॉल्यूशन है दोस्तों। सबसे पहले जाएंगे मेन्यू में, और फिर उसके बाद जो है तो जाएंगे प्रोग्राम सेटअप में, ये प्रोग्राम सेटअप, और फिर उसके बाद दबाएंगे ओके, और फिर इसके नीचे जाएंगे, नीचे नहीं ऊपर ही ऐड न्यू प्रोग्राम, यहाँ जाएंगे और यहाँ फ्रेक्वेंसी सेट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ फ्रेक्वेंसी क्या मैं बता रहा हूँ वो आप ध्यान रखिएगा। इस फ्रेक्वेंसी में सिग्नल पकड़ा के और फिर स्कैन करेंगे ना, तो सारे के सारे चैनल आ जाते हैं DD फ्री डिश में। तो 0 है, फिर 97 50, 0 याद रखिएगा दोस्तों, आप कहीं लिख सकते हैं 0 97 50, 0 और ये 0 97 50, ये मैं कर रहा हूँ। ऐसे करते हैं दोस्तों। ये रिमोट का जो वॉल्यूम मतलब चैनल आगे बढ़ाने वाला होता है और नीचे डाउन करने वाला होता है, मतलब चैनल के लिए, उसमें से ये नंबर बढ़ते हैं, और ये बगल वाली बटन से ये एक एक करके ऊपर नीचे आता है, एक एक। इसको ये 097 LNB फ्रेक्वेंसी को रखना है 097 50, 097 50 दोनों को कर देंगे। ट्रांस फ्रेक्वेंसी को रखना है 11-0-90, ये 11-0 और जो है तो ये 90, और नीचे संबल रेट जो है वो 29,500 ही रहने दें, और पोलैरिटी जो है भी है उसको भी रहने दें। मोड में आप फ्री कर सकते हो, मतलब जैसे ये आल में है ना, तो आल में ना करके अपन इसको फ्री कर देंगे। और ये 22K जो लिखा हुआ है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, और हो गया। और बाकी इसको डिस्क इक्विन, ये क्या लिखा हुआ है जो ये वाला है डिस्क EQC, इसको कुछ मत करिए, और हो सके तो 22K वाला भी वैसे ही रहने दीजिए, फिर भी चलेगा। अब जो ये सिग्नल दिख रहा है इसमें हम सिग्नल पकड़ाएंगे, तो चाहे कोई भी फ्रेक्वेंसी सेट हो, जो चैनल स्कैन है हमारे DTS में रिसीवर में कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, इसमें अपना आ जाएगा, तो इससे सारे चैनल स्कैन हो जाएंगे। तो इसका मैं सिग्नल पकड़ाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे ऑटो स्कैन करना है, ताकि सारे चैनल। ये दोस्तों अब आपको दिखाते हैं कि छतरी को कैसे घुमाना है, क्योंकि क्या होता है छतरी घुमाने का भी तरीका होता है बारीकी से, तभी आपका सिग्नल पकड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो नट लगे हुए हैं इनको ढीला कर लेंगे कि ये छतरी अपनी घूम सके, ऊपर नीचे हो सके और साइड के लिए भी घूम सके। इतना करेंगे, ये देखिए अभी अपना ऊपर तक भी आ रहा है और नीचे भी जा रहा है, ये बराबर से, ठीक है। और इसको मैं घुमा के देखता हूँ कि घूम रहा है कि नहीं, ये घूम भी रहा है।
अब सिग्नल पकड़ाएंगे और अंदर क्या है दोस्तों, मशीन में क्या होता है, मशीन में बता देता है यहीं पे सेट करके और फिर सीधे लगा के और टीवी चालू कर देते हैं। लेकिन हाथ से बिना मशीन के, बिना मिस्त्री से अपने से बनाने के लिए ना किसी को अंदर खड़ा करना पड़ेगा जो बता पाए कि सिग्नल आ रहा है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, कई बार 10 सिग्नल 12 सिग्नल आएगा, टीवी चलेगी नहीं तो आवाज़ यहाँ तक सुनाई नहीं देगी, तो फिर हम वहीं से बना के और गड़बड़ हो जाएगा। तो जहाँ थोड़ा सा पकड़े फिर वहीं पर हम सिग्नल को सुधारने की कोशिश करेंगे। इसके लिए जो है तो अंदर किसी न किसी को बैठा के रखें जो बता पाए कि हाँ सिग्नल आया कुछ, तो मैंने बैठा के रखा है। दोस्तों इसको घुमाने का तरीका होता है तभी सिग्नल पकड़ेगा। पहले एक लाइन में इतना रखेंगे और इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक घुमा लेंगे, ठीक है। सिग्नल नहीं पकड़ा, थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे और फिर इसको ऐसे 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 घुमाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो है नहीं पकड़ा सिग्नल तो फिर थोड़ा सा और ऊपर करेंगे और फिर ऐसे ऐसे घुमाएंगे। तो ये होता है घुमाने का तरीका। अब मैं घुमा के इसको और सिग्नल पकड़ा के और फिर दिखाता हूँ आपको। दोस्तों जो स्टेप मैं बताया DTH बनाने का, अगर आप वो स्टेप फॉलो करते हैं, जैसे मैं बताया कि सिग्नल कैसे पकड़ाना है और कनेक्शन कैसे करना है और फिर सिग्नल पकड़ाना है, अगर इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, इसका अलाइनमेंट जैसे मैं बताया वैसा सेट करके रखेंगे और फिर सिग्नल पकड़ाएंगे, तो निश्चित ही आपका सिग्नल अगर रिसीवर सही होगा तो बन जाएगा और रिसीवर सही नहीं होगा तो फिर नहीं बनेगा। इतना करने के बाद अब थोड़ा सा घुमाएंगे ना, उतने में ही पकड़ लेगा। जैसे मैं स्टेप बताया वैसे घुमाएंगे तो जल्दी से पकड़ लेगा। और अगर बहुत देर लग रही, चारों तरफ आपने घुमा लिया, हर एक एंगल ट्राई कर लिया, तो फिर आपका रिसीवर ख़राब है। तो ये है दोस्तों बिना मशीन के रिसीवर बनाने का या सिग्नल पकड़ाने का पूरा प्रोसेस। अगर आपने वीडियो से थोड़ा भी कुछ भी सीखा है या आपका रिसीवर बन गया कि नहीं बना, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो देखते हैं लोग लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका कुछ नहीं जाता, बट मुझे उतने से ही हौसला मिलेगा क्योंकि मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ। तो दोस्तों सपोर्ट कीजिए और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। घर बनाने से जुड़े हुए जितने भी घर निर्माण में ज़रूरी चीज़ें होती हैं सारा वीडियो में बना के आपके लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।